जोरदार खेळ या संघाकडून आपल्याला बघायला मिळेल। त्यानंतर रॉयल चॅलेंजर्स एक सामना हारलेत, एक सामना जिंकलेत आणि त्यांच्यासाठी हा सामना महत्त्वाचा आहे या प्रीमियर लीग मध्ये, या लिस्ट मध्ये। जर त्या संघाला राहायचं आहे तर हा सामना देखील त्यांना जिंकावा लागेल। साक्षातची काल फलंदाजी ताबडतोड 12 चेंडूमध्ये 31 धावांची गरज असताना सामना जिंकवून दिला या खेळाडूने। मात्र आता हा सामना खूप महत्त्वाचा आहे। गोलंदाजच्या मार्कावर स्वप्नील अर्थात बाबू, राईट हॅम लेफ्ट हॅम ओव्हर द विकेट असेल। मात्र मायक्रोफोन मध्ये बदल होणार आहे, इथं कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदलाव केला जाणार आहे। आमच्या सोबत जोडले जाणार आहेत जोहे गावचे जबरदस्त समालोचक, हिंदीचा सुमधुर आवाज अमित जी म्हात्रे, मॅन फ्रॉम जोहे। ओटो अमित। हेलो, धन्यवाद किरण भाई, धन्यवाद राजकिरण कोहली जी और आए हुए तमाम दर्शकों का इस वहाल प्रीमियर लीग के लिए एक बार फिर से आज के दिन के लिए हम तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। और मैदान के ऊपर चल रहा हूं स्वप्निल पाटिल की पहली गेंद दिशा से भटकती हुई, वाइड का इशारा आया और अतिरिक्त रनों के साथ देखा जाए शायद यह टीम का खाता ओपन हो चुका है। किंग 11 वहाल टीम का खाता ओपन हो चुका है एक के घर में अतिरिक्त रनों के साथ। स्ट्राइक के ऊपर इस बार देखा जाए राजनीश दापोलकर और प्रतीक पाटिल नॉन स्ट्राइकर पे। थोड़ा सा टप्पा पीछे रखा है लेकिन हवा में गेंद है, लेकिन फील्डर कोई उपस्थित नहीं है। जहां लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, जब तक गेंद को उठाएंगे तब तक के लिए एक सिंगल मिली और सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 2 के घर में। चमचमाती ट्रॉफी, बहुत ही जानदार, शानदार और सुमधुर ये आयोजन नियोजन। इस बीच स्ट्राइक के ऊपर प्रतीक पाटिल आए हैं। गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए स्वप्निल पाटिल प्रारंभिक गेंदबाज है। यस, स्ट्राइक के ऊपर कप्तान है खुद प्रतीक जी। और एक बार फिर से इस बार कवर के क्षेत्र में खेलने का प्रयास किया है, दायरे के अंदर गेंद को फील्ड किया जब तक एक सिंगल मिली और इस सिंगल के साथ एक बार फिर से स्कोर आगे बढ़ता है। यानी कि स्कोर है किंग 11 वहाल टीम का स्कोर 3 के घर में। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और एक बार फिर से लगभग देखा जाए शायद पैरों के अंदर से गेंद चली गई है। गेंद बल्ले का कोई या संपर्क नहीं है। कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। खूबसूरत ये मैदान है और जबरदस्त ये आयोजन नियोजन, काफी खूबसूरत ये ट्रॉफी। और एक बार फिर से देखिए थोड़ी सी गेंद इस बार देखा जाए नियंत्रण भरी गेंदबाजी चल रही है और पूरी तरह से देखा जाए इस बल्लेबाज को उन्होंने बांध के रखा है। ऐसी सुमधुर गेंदबाजी चल रही है स्वप्निल पाटिल की। और एक बार फिर से लोअर फुल टॉस जरूर गेंद थी कवर के क्षेत्र में, लेकिन और इस बार देखा जाए बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंचे। यानी कि लगभग देखा जाए शायद इस सिंगल के साथ एक बार फिर से स्कोर जाता है 4 के घर में। 4 स्कोर बगैर नुकसान पे इस बार किंग 11 वहाल टीम और रॉयल चैलेंजर वहाल टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। और एक बार फिर से ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद चली गई है। जब तक गेंद को उठाएंगे लॉन्ग ऑन खिलाड़ी तब तक के लिए एक सिंगल मिली। इस सिंगल के साथ यह पहला ओवर समाप्त हो चुका है और पहले ओवर में लगभग देखा जाए किंग 11 वहाल टीम का स्कोर है 5 बगैर विकेट के नुकसान पे। जबरदस्त इस प्रीमियर लीग का आयोजन किया हुआ है और आप देख रहे हैं कि प्रीमियर लीग का आयोजन किस तरह से होना चाहिए और जिस अंदाज से लगभग देखा जाए आज का दिन गणपति बाप्पा का दिन है, संकष्टी चतुर्थी है, तो तमाम दर्शकों को हम इस संकष्टी चतुर्थी की तहे दिल से इस बार देखा जाए शुभेच्छा दे रहे हैं। और अंपायर की भूमिका में इस बीच प्रशांत जी माली साहब और उनके साथीदार इस बार देखा जाए संदीप जी पाटिल मैन फ्रॉम दासई, दोनों अंपायर उपस्थित है इस प्रीमियर लीग के लिए। काफी खूबसूरत देखिए सभी बैनर उपस्थित है, पीटीसी के माध्यम से किया हुआ ये टेलीकास्ट आप सभी देख रहे हैं। संदीप जी भास्कर साहब और किरण दलवी इनके माध्यम से हमेशा पीटीसी के लिए योगदान, और केतन दलवी और उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। दूसरी
गेंदबाजी करने के लिए कप्तान इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस बार देखा जाए रॉयल चैलेंजर्स वाल के गेंदबाज है सुदेश साळुंके, वो भी खुद कप्तान है इस टीम के अंदर। पांच ओवर का मुकाबला है। और इस बार क्रॉस बैट से खेलने का प्रयास किया लेकिन फील्डर कोई उपस्थित नहीं है। जहां बॉलर आएंगे गेंद को स्वयं उठाएंगे, तब तक के लिए 1 रन चुरा लिया और इस सिंगल के साथ एक बार फिर से स्कोर जाता है कि सचिन भाई 6 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे किंग 11 वाहल टीम का स्कोर। जबरदस्त दर्शक इस मैच को देख रहे हैं। इस दुनिया के ऊपर कोरोना जैसे महामारी आ चुकी है, इस महामारी को दूर करने के लिए सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल कीजिए, मास्क पहनिए और जरूर इस महामारी को हमें हराना है। लेकिन उड़ाया, हवा में लॉप किया है, फील्डर नीचे आ रहा है, शॉट एक्स्ट्रा और खिलाड़ी पकड़ लिया कैच और विकेट नंबर पहला मास्टर ड्रेसिंग रूम में। और यहां आते ही सुदेश साळुंके इन्होंने खुद सफलता हासिल की अपनी टीम के लिए। विकेट नंबर पहला ड्रेसिंग रूम में चला गया और यार्कर लाइन की गेंद आई थी। देखिए इस बार थोड़ी सी मिस फील्ड, मगर 1 रन लेने में कामयाब बल्लेबाज और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंचा है 7 के घर में। नो बैट्समैन, 1 डाउन बैट्समैन प्रवीण मुंबईकर इस बीच स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं। बढ़िया क्रिकेट चल रहा है। शॉट फाइन लेग, शॉट स्क्वायर लेग, ऑन साइड के ऊपर, ऑफ साइड शॉट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट। इस बीच एक बार कवर पॉइंट के ऊपर फील्डर तैनात है और एक मिड ऑफ के ऊपर एक डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खिलाड़ी तैनात गए। क्रॉस बैट से खेल दिया, इस बार गैप ढूंढी हुई है और गेंद बंडलन पार होने जा रही है, लेकिन बढ़िया सेत्र वहां देखिए, जब तक अच्छा फील्ड किया तब तक के लिए यहां 2 रन इकट्ठा किया। अतुल घरत ने शानदार फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया और इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंचा है 9 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे किंग 11 वाहल टीम का स्कोर। रॉयल चैलेंजर्स टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इस बार देखिए थोड़े से इस बार बाहर चले गए खेलने के लिए, लेकिन गेंद की टप्पा लाइन अच्छी है और इस हालात में लगभग देखा जाए गेंद बल्ले का कोई संपर्क होने चुका है और गेंद डॉट चली गई। सुदेश साळुंके काफी आक्रामक मूड में गेंदबाजी कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए शानदार योगदान दे रहे। प्रवीण मुंबईकर इस बीच 2 रन पे खेल रहे, 4 रन पे प्रतीक पाटिल खेल रहे और एक बार फिर से अपील की थी, लेकिन यहां इस बार कवर पॉइंट फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, लेग बाई का इशारा आया और इस सिंगल के साथ एक बार फिर से स्कोर जाता है 10 के घर में 10 पे स्कोर जा चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद किंग 11 वाहल टीम का स्कोर। जब तक तीसरे गेंदबाज कौन आएंगे, गेंदबाजी कैसी होंगी, तब तक के लिए हम सुनते एक सुमधुर संगीत डीजे मास्टर के पास। डीजे मास्टर, बहुत ही सुमधुर संगीत आपने बजाया। 2020 गया, उसे कोई भी आदमी भूलने वाला नहीं है, लेकिन 2021 में तमाम दर्शकों को हम नए साल के लिए ढेर सारी शुभकामना देते हैं। 7-8 महीने ऐसे हमारे गए, ना किरण भाई का दर्शन, ना राजकिरण कोहली साहब आपका दर्शन, क्योंकि बहुत डर आ चुका था हमारे मन में। हम तो किरण भाई से बातचीत करते रहते थे,
लेकिन हम अब भगवान से उम्मीद करते हैं कि बहुत हो गया, इस महामारी को खत्म करो और जल्दी से जल्दी हम एक बार फिर से इकट्ठा आए। लेकिन क्रिकेट हमारे हिंदुस्तान के गली गली में लोकप्रिय हो चुका है। शॉर्ट बॉल जरूर आया था, लेकिन इस बीच गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए सुहास पाटिल आए और स्ट्राइक के ऊपर जो बल्लेबाज सचिन भाई खेल रहे प्रवीण मुंबईकर, कुछ ना कुछ करिश्मा दिखाना चाहिए। आप प्रीमियर लीग के लिए खेल रहे, ये प्रीमियर लीग में बड़े बड़े शॉट आ जाते हैं तो शायद आपकी तारीफ और हो जाती है। जब धीमा गति का खेल होता है तो वहां देखने को मजा नहीं होता है। लेकिन इस बार हवा में लॉब किया है, फील्डर कोई उपस्थित नहीं है, नो मैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है, मगर एक ही रन मिलेगी। एक रन के साथ एक बार फिर से स्कोर जाता है 11 के घर में। 11 जब आंकड़ा आता है तो 11 खिलाड़ियों की याद आती है, और 11 खिलाड़ी जब अंदर खेलते तो 1000 दीवाने जब बाउंड्री लाइन के बाहर इस मैच टूर्नामेंट का आनंद लेते। जबरदस्त इस बार ये आयोजन किया हुआ है, तमाम दर्शक देख रहे हैं और रायगढ़ जिला क्रिकेट की पंडरी है और ऐसे हालत में क्रिकेट शुरू हो गया। तमाम हमारे सभी खिलाड़ी दर्शक खुश हो चुके हैं, लेकिन मैदान के अंदर ऐसा कोई धूमचक्र नहीं है। और इस बार टप्पा थोड़ा सा पीछे रखा, स्लोवर गेंद आई, छक्का दिया बल्लेबाज को, और इसी बीच इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है। किंग 11 वहाल टीम की जो बल्लेबाजी है वो खासी इतनी खासम खास नहीं चल रही है, लेकिन मानना पड़ेगा रॉयल चैलेंजर वहाल के गेंदबाजों को। और एक बार फिर से देखिए, अच्छी गेंद गुडलैंड के एरिया में गेंद को फेंका है, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं है, डॉट गेंद चली गई है। प्रतीक पाटिल खुद कप्तान है इस टीम के अंदर के, और कप्तान की बल्लेबाजी देखिए इतनी काफी सुमधुर नहीं है, जानदार नहीं है। और इस बार कप्तान ने सुना है, लेकिन वो मिड विकेट खिलाड़ी इस बार देखा जाए उनके हाथ से कैच छूट गई है। छक्का है क्या? और मुझे लग रहा है शायद वो बॉन्ड लाइन की जो रेखा है वहां से इस बार देखा जाए बाहर चले गए, छक्का आया, सच्चाई दिखाई। बॉब टेलर इस बार देखा जाए, आपने देखा होगा इंग्लैंड का दौरा था दोस्तों, और ऐसे हालात में बॉब टेलर इस बार आउट नहीं थे, ऐसे गुंडप्पा विश्वनाथ साहब जी ने कहते हुए सच्चाई दिखाई थी। आज सच्चाई यहां मुझे देखने को मिल चुकी है और छक्के के साथ स्कोर जा चुका है 17 के घर में। और एक बार फिर से इस बार विकेट कीपर साहब, आपकी तबीयत भी बहुत अच्छी है, लेकिन निशाना परफेक्ट है आपका, डंडों के ऊपर लगा। विकेट नंबर दूसरा ड्रेसिंग रूम में, स्कोर इस बार देखा 17, 2 विकेट के नुकसान पे किंग 11 वहाल टीम का स्कोर दीजिए। मंगलवाराचे गोपी साला नवाला खेल गो अंगाला, मंगलवाराचे गोपी साला नवाला खेल गो अंगाला, मंगलवाराचे गोपी साला नवाला खेल गो अंगाला, मंगलवाराचे गोपी साला नवाला खेल गो अंगाला। डीजे मास्टर क्या गेंदबाजी की है रॉयल चैलेंजर वहाल के गेंदबाजों ने। स्वप्निल पाटिल 5 रन देके एक सफलता उन्होंने हासिल किया है। किरण सचिन भाई नहीं, यहां मुझे लग रहा है सुदेश चाणुक्य जिन्होंने 5 रन देके एक सफलता हासिल किया। सुहास पाटिल ने 7 रन देके कोई सफलता हासिल नहीं किया। कितनी पहिनी गेंदबाजी की है, गेंदबाजों ने तारीफ करना पड़ेगी गेंदबाजों की। लेकिन यहाँ रॉयल चैलेंजर वहाल के कप्तान ने जिन जिन गेंदबाजों को इस्तेमाल किया, जिन जिन गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करके अपने कप्तान का हौसला बढ़ा दिया। लेकिन इस बार न्यू गेंदबाज आए हैं, कैलाश इस बार हवा में जरूर गेंद है, शॉट मिड विकेट के ऊपर क्या कैच होगी। और इस बार देखा जाए, देखिए फुटबॉल खेले और जा कैच थी उसे पकड़ने में असफल बन चुके, मगर 2 रन मिले और इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 19 के घर में। न्यू बैट्समैन मैदान के अंदर पहुंचे 4 नंबर के ऊपर विजेंद्र। इस बार जो बैकवर्ड डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी एक तैनात कर दिया है, एक खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर डीप मिड विकेट के ऊपर है, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर है। निकल कर आगे इस बार देखा जाए विकेट कीपर साहब, और थोड़ी सी विकेट कीपिंग खराब हो चुकी है, मगर 1 रन मिली और इस सिंगल के साथ स्कोर जा चुका है 20 के घर में 20। चौथा ओवर जारी है
कैलाश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। शॉर्ट बॉल पीछे रखा है, डीप मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है, फील्डिंग अच्छी हुई। जब तक यहां एक सिंगल मिली और इस सिंगल के साथ स्कोर जाता है 21 के घर में 21 लॉस ऑफ 2 विकेट के नुकसान पे। किंग 11 वाहल टीम का स्कोर। चौथा ओवर जारी है, एक ही छक्का आया है, ना अभी तक बाउंड्री देखने को मिली है ना छक्का देखने को मिल चुका है। खेल थोड़ा सा ठंडा चल रहा है, लेकिन क्रिकेट की मैच चल रही है, उसकी कहानी सुनाना हमारा फर्ज है। और एक बार फिर से इस बार देखा जाए अब ऑफ साइड के ऊपर लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई है, गेंद को फील्ड किया जब तक एक सिंगल मिली और इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंचा है 22 के घर में 22। इस ओवर की बची हुई 2 गेंदें शेष। बढ़िया रनअप है गेंदबाज कैलाश का। शॉर्ट बॉल कैलाश की, लेकिन हवा में इस बार देखा जाए क्रॉस बैट से खेला है। डीप मिड विकेट खिलाड़ी ने शानदार कैच लिया। विकेट नंबर 3 ड्रेसिंग रूम में। और इसी बीच विकेट नंबर 3 ड्रेसिंग रूम में गए। जो बल्लेबाज आउट हो चुके सचिन भाई, प्रवीण मुंबईकर 9 रन बना के ड्रेसिंग रूम में। माफ कीजिए, विजेंद्र घरत मैदान से बाहर गए। न्यू बैट्समैन मैदान के अंदर पहुंचे पीयूष। प्रवीण मुंबईकर इस बार देखा जाए शायद नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, जो अपनी टीम के लिए संवार रहे हैं। पीयूष पारंगे गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए आखिरी ओवर। शॉर्ट बॉल जरूर रखा था, लेकिन इसी बीच देखा जाए शायद गेंद और बल्ले का या मिलन नहीं हो चुका है। इसी के साथ एक कैलाश का चौथा ओवर समाप्त हो चुका है। टीम का स्कोर देखा जाए 22 के घर में, यहां 3 विकेट के नुकसान पे किंग 11 वाहल टीम का स्कोर। पारी की बची हुई 6 गेंदें आखिरी ओवर फेंकने के लिए कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे। ये छोटा बच्चा इस बार देखा जाए अंदर आता हुआ अपने किंग 11 वाहल के खिलाड़ियों को कुछ कानों में मंत्र दे रहा है कि कब तक आपकी ये बल्लेबाजी इतनी खासी नहीं चल रही, लेकिन पानी उन्होंने दिया है। तो इस बीच ये कोई ना कोई बड़ा बनने वाला है खिलाड़ी। ये छोटे को कैमरे के अंदर लो, क्योंकि ऐसे कोई मिठास क्षण चित्र आना कठिन बन जाता है। लेकिन कैमरामैन आप होशियार रहिए, अगर कोई लड़की आती तो आप जरूर उसे टैप करते हैं। लेकिन 4 ओवर के समाप्ति के बाद किंग 11 वाहल टीम का स्कोर पहुंचा है 22 के घर में 3 विकेट के नुकसान पे। पारी की बची हुई 6 गेंदें शेष और ये आखिरी 6 गेंदें फेंकने के लिए और आखिरी ओवर फेंकने के लिए कप्तान इस्तेमाल करने जा रहे, जिस गेंदबाज का नाम है संचित माफ कीजिए, संचित गेंदबाजी करने के लिए आए। प्रवीण मुंबईकर खुद कप्तान स्ट्राइक के ऊपर उड़ाया, गई, बाहर ही जाएगी। टाइमिंग मजबूती का हो चुका है। डीप्स करने के ऊपर या लंबा 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 छक्का। संचित छिर लेकर को आसमान दिखाया। यह फुल टॉस गेंद है, लेकिन आप खिलाड़ी तैनात। ओ फ्लैट छक्का मैदान से बाहर देखिए, बैकवर्ड स्पिन लेग के ऊपर छक्कों की बौछार हो रही है। Check.
इलेवन वहाल के कप्तान अब आक्रामक मूड में आए और एक छक्का मार सकते, छक्कों की हैट्रिक हो सकते, 500 रुपए का इनाम मिल जाएगा प्रवीण मुंबईकर को। वाह, फुल टॉस, कौन छोड़ेगा इसे? ये छक्कों की हैट्रिक पूरी कर चुकी है, 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के, गेंदबाज की हवा ही ढीली कर दी। और स्कोर है 40 के घर में। संचित के ऊपर हमला जारी कर दिया, इस बार क्रॉस बैट से गैप में गेंद है, लेकिन इस बार भी कैच ड्रॉप कर चुके हैं, मगर यहां रनआउट का मौका हो सकता है और यहां आउट खिलाड़ी। रुचि नायक आइए, वेलकम, स्वागत। और इस 1 रन के साथ स्कोर है 41 के घर में, 4 विकेट के नुकसान पे। जहां क्या बल्लेबाजी चल रही है, लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के, खुद कप्तान प्रवीण मुंबईकर का जलवा देखिए, मजा ही मजा आया। एक आपने देखा डीप मिड विकेट के ऊपर, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर और एक लॉन्ग लेग के ऊपर। एक बार फिर से इस बार कवर के ऊपर से खेला हुआ शॉट है, लेकिन खिलाड़ी तैनात है डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। 1 रन चुरा लिया दूसरा के संभव में, और ये देखिए रनआउट का भी मौका गया है। तीसरा रन देखिए, और क्या तीसरा रन चुरा लिया है, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। चौथा रन और ये रन आउट, कोई जरूरत नहीं थी। चौथा रन आत्मघाती साबित हुआ और स्ट्राइक के लिए प्रवीण मुंबईकर आए थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर इन बल्लेबाज ने पॉपिंग क्रीज जल्दी छोड़ दिया और विकेट कीपर ने डंडों के ऊपर लगा दिया। ये 3 रन के साथ सचिन भाई स्कोर जाता है 44 के घर में। एक बहुमूल्य पारी, जानदार पारी, शानदार पारी, 24 कैरेट की मलिसा वासली पारी समाप्त हो चुकी है और 3 गेंदों के ऊपर 3 लगातार छक्के मारकर लोगों का दिल जीतने वाले कैप्टन चले प्रवीण मुंबईकर बैक टू द पवेलियन। 13 गेंदों में 39 रनों की दमदार पारी खेली है, मनोरंजन पारी, मनमोहक पारी खेली इस कैप्टन ने अपनी टीम के लिए। और यह संचित चिरलेकर के ऊपर उन्हें हमला जारी किया था, 3 गेंदों के ऊपर 3 लगातार छक्के उन्होंने डाले थे, लेकिन बची हुई इस ओवर की शायद हुसैन भाई मुझे अंतिम गेंद शेष है। सामना करने के लिए स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज है पीयूष पारंगे और न्यू बैट्समैन अंदर पहुंचे हैं प्रणय पारंगे। और प्रणय को कुछ समझ नहीं सका, इसी के साथ ये पहली इनिंग समाप्त हो चुकी है। किंग इलेवन वाल टीम ने निर्धारित 5 ओवर में टोटल लगभग देखा जाए रन इकट्ठा किया है 44, और जीतने के लिए रॉयल चैलेंजर वहाल टीम को 45 यानी कि 45 रन की जरूरत है 30 गेंदों में। इस तरह से आप देखेंगे कि वहाल प्रीमियर लीग का जलवा देखिए, 2021 में किया हुआ इस प्रीमियर लीग का आयोजन नियोजन आप तमाम दर्शक अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। जो दर्शक इस प्रीमियर लीग को यूट्यूब के ऊपर देख रहे उन तमाम दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं, लेकिन 30 गेंदों में शायद 45 रन इकट्ठा करने में रॉयल चैलेंजर वहाल टीम की बल्लेबाजी कैसी होगी, किंग इलेवन वहाल टीम की गेंदबाजी कैसी होगी, मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका भविष्य हम तो जानते नहीं है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितता से भरा हुआ खेल है। लेकिन माइक्रोफोन के ऊपर एक बार फिर से हम बदलाव करने जा रहे हैं। आदरणीय हमारे हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है, वो राष्ट्रभाषा के ऊपर अपना नाम का दबदबा है। आदरणीय किरण भाई आ रहे माइक्रोफोन के ऊपर, सुनिए उनकी वाणी के ऊपर इस मैच का रिजल्ट।
यायचा लगेच आजच्या दिवसाचा तिसरा सामना वाहाल कॅपिटल्स आणि रॉयल संघाचा संगणक ऋषी नाईक आणि कॅपिटल संघाचा संगणक कल्पेश. नाणेफेकीसाठी यायचं लगेच नाणेफेक करून घ्यायचे. थोडा आवाज वाढव माईकचा. हॉल हॅलो. दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती करेल की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे. तत्पूर्वी मी सायनाथ शेठ सालुंखे यांना विनंती करेल की आपण नाणेफेकी करण्यासाठी यायचं आहे. नेक्स्ट मॅचचं नाणेफेकी करण्यासाठी मी विनंती करतो सायनाथ शेठ सालुंखे की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे. तत्पूर्वी दोन्ही संघाचे संघनायक तत्पूर्वी विष्णू ठाकूर साहेब यांना देखील विनंती करेल आपण देखील प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे. दोन्ही संघ प्लीज, आपल्याला विनंती असेल टीम मीटिंग नंतर घ्यायची, आपण पहिल्यांदा प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे. वाहल कॅपिटल्स आणि त्याचबरोबर वाहल रॉयल्स या दोन संघामध्ये नाणेफेकी होणार आहे. तर मान्यवरांना विनंती करेल आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकी करायची आहे. असं राहणार ते. एका साईडला आपण पाहणार आहोत ऋषी नाईकचा संघ ज्यांनी दोन सामने जिंकले, तर कल्पेश यांना आपण पाहतो ज्याने दोन्ही सामने हरलेत. ऋषी नाईक, आपण नाणेफेकी जिंकलात, आपला निर्णय काय असेल? आम्ही क्षेत्ररक्षण करायचा डिसिजन आहे. क्षेत्ररक्षण आपण स्वीकारलं तर अपोजिशन टीमला आपण किती धावांपर्यंत रोखणार? नक्कीच वाहाल कॅपिटल्स 2 सामने हारलेत, तर ते कमबॅक करायचा प्रयत्न नक्कीच करतील. तर आम्हाला जेवढे कमी धावात रोखायचा प्रयत्न करू आम्ही, जेवढे होतील म्हणजे कमीत कमी. जसं हा सामना आपण कालही आम्ही 50 धावा नाकी 9 झाल्या होत्या काढताना, तर मग त्याच्यापेक्षा कमीच याच्यातच प्रयत्न करू. तर नक्कीच आपण 50 धावांच्या आतमध्ये रोखायचा प्रयत्न असेल. ऑल द बेस्ट ऋषी नाईक. आपण चलतोय वाहल कॅपिटल्सच्या कर्णधाराकडे. अपोजिशन टीम ऋषी नाईक रॉयल वाहलच्या कर्णधारांनी सांगितलं की आपल्याला 50च्या आतमध्ये हरणार आहोत. ते 2 सामने जिंकले आहेत. आपण पाहायला गेलं तर तुम्ही सुद्धा 2 सामने हारलेले आहात. आपल्याला आता इथून रडार पकडावा लागेल, प्रत्येक सामना जिंकावा लागेल. तर आपली रणनीती काय असेल? रणनीती फक्त जिंकण्याची जागीगूज करणार आहोत. आम्ही असं काय टार्गेट ठेवणार नाही आहेत. आम्हाला फक्त प्रत्येक सामना आता जिंकायचाच आहे. ओके, मॅच सुरू होते. ऑल द बेस्ट असेल आपल्याला. और टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू व्हेरी मच श्रीमंत. 45 धावांचं आव्हान आहे, 25 धावांचं लक्ष आहे आणि त्या आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची बिनीची जोडी मैदानामध्ये अमर पाटील आणि सुदेश सालुंके. गोलंदाजच्या मार्कवर प्रवीण मुंबईकर. लोवर फुल टॉस, अमर पाटीलचा तडाखा, पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण, एक अवांतर आणि त्यानंतर आलेला हा जबरदस्त षटकार. थँक्यू. 7 धावसंख्या दापलकावर लागली आणि किंग्स 11 वाहाल आणि रॉयल चॅलेंजर वाहाल पुन्हा एकदा पंच आमच्याकडे बोललेत. अर्थात अव्वांतर किंग्स 11 संघाकडे आपण जर बघितलं तर समर हा खेळाडू प्लेइंग 11 मध्ये खेळतोय. प्रदीप मुंबईकर यांचे सुपुत्र चिरंजीव समर अगदी छोटा मुलगा आहे आणि काय खेळायची आवड आहे या मुलाला, आणि तो मात्र विकेट किपरच्या पाठीमागे सज्ज आहे. रिव्हर्सचा प्रयत्न केला गेलाय, चेंडू पाठीमागे अडवला गेलाय. कोणत्याही प्रकारची धाव या चेंडूवरती नाही आहे. फर्स्ट स्लिप साठी समरला आपण बघत आहोत. मगाशी पाणी घेऊन देखील हाच खेळाडू आला होता आणि या वयामध्ये ही क्रिकेटची आवड म्हटल्यानंतर नक्कीच हा खेळाडू होऊ शकतोय पुढे भविष्यामध्ये. समर प्रदीप मुंबईकर यांचे चिरंजीव आहेत. यावेळेला पाठीमागे विकेटच्या आहेत, विकेट किपरच्या पाठीमागे उभे आहेत ते.
अंबरच्या बॅट मधून आल्या चेंडू वाईडिश लॉंगॉनच्या क्षेत्रामधून चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, चेंडू थांबणार नाहीये. 4 धावांसाठी हा खणखणीत चौकार. थँक्यू व्हेरी मच. आणि खऱ्या अर्थाने जर या वयापासून सुरुवात, आणि मी त्या दिवशी आम्ही मोठी जुईला देखील एक मॅच बघितली होती, अक्षरशः म्हणजे आम्ही आश्चर्यचकित झालो होतो त्या सामन्यामध्ये. यावेळेला अमरच्या बॅट मधून आणखीन एक चांगला फटका, लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये, वन बाउन्स, सीमारेखा बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. थँक्यू. 16 धावसंख्या धावपलकावर लागली. एक हाती सामना होणार की काय, एकतर्फी मॅच होणार की काय, असे चित्र या मैदानावर दिसत आहेत. कारण अमर पाटील या सामन्यामध्ये वन मॅन आर्मी खेळतोय. 16 धावसंख्या धावपलकावर लावल्यात या एकट्या फलंदाजाने पहिल्या षटकामध्ये. जबरदस्त फलंदाजी. चेंडू आता वाईडिश लॉंगॉनकडे ट्रॅव्हल होतोय. सिंगल धाव, एका धावेने संघाची धावसंख्या बदलते आहे. 17 धावसंख्या धावपलकावर. समरला बघितल्यानंतर त्या दिवशीची मी एक मॅचचा किस्सा नक्कीच सांगणार. कारण जुई येते मला वाटतं पांजे संघाकडून एक 13 वर्षाचा गोलंदाज होता, फक्त 13 वर्ष, आणि त्याने फक्त एकच धाव दिली होती. एक धावाचा षटक त्या गोलंदाजाने फेकला होता. आणि काय गोलंदाजी मोठ्या संघासमोर. नक्कीच या वयापासून ही सुरुवात मी तर म्हणे क्रिकेटसाठी चांगलीच आहे. यावेळेला इनसाइड आउट शॉट, सुदेश सालुंकेचा तडाखा. आज मात्र मी थांबणार नाहीये. काल मी शांत बसलोय, याचा अर्थ असा नाही की आज मी गप्प बसणार. आज सुदेशच्या बॅट थांबणार नाहीये. आणि सुदेशच्या बॅट मधून आलेला हा पहिला चौकार. साईनाथ सालुंके यांच्याकडून सुदेश सालुंकेसाठी 1000 रुपयाचं बक्षीस आले चौकार हॅट्रिक साठी. मात्र सामना हा एकतर्फी होण्याचे चित्र इथं दिसायला लागले आहेत. कारण 21 धावा या धावपलकावर लागल्यात. 45 धावांचं आव्हान आहे. 45 धावांचं आव्हान होतं. आणि आव्हानाचा पाठलाग करताना पहिल्या षटकामध्ये मी तर म्हणेन 60% पल्ला या रॉयल चॅलेंज संघाने जवळजवळ गाठलाय. नवीन गोलंदाज हर्षल यावेळेला राईट हॅम ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करतोय. 21 धावसंख्या धावपलकावर. अमर पाटील स्ट्राईक एंड वरती, आक्रमक फलंदाज. पुलचा फटका, प्रतीक पाटील चेंडू मागे. आणि आता मात्र पहिला विकेट गारद होतोय, पहिला मोहरा गारद होतोय अमर पाटील तंबूच्या आश्रयाला. डीजे व्हेरी मच डीजे. आता मात्र समरला बाहेर घेऊन गेलेत का आता मात्र क्षेत्रक्षण चेंज झालंय. षटकार चौकार मॅटर हॅट्रिक का? एक चौकार षटकार जरी मारला तर 1000 रुपये कोणाकडून? हा, सत्यवान चिर्लेकर यांच्याकडून 1000 रुपयाचं बक्षीस आहे. एक षटकार अथवा एक चौकार मारला तरी. पंचांचा नो बॉलचा इशारा आलाय.
धावसंख्या बदलली गेली 22. 2 स्कोरर आमच्या सोबत आज आहेत, रवी चिर्लेकर आणि सचिन पाटील. काल देखील रवींद्र चिर्लेकरांनी अप्रतिम स्कोरिंग केली आहे. प्रत्येक बॉल टू बॉल किती धावा पाहिजेत, किती हव्यात, किती काढायच्या आहेत, हा कॅल्क्युलेशन रवींद्र चिर्लेकर यांनी काल आम्हाला परफेक्ट सांगितलंय. त्याचप्रमाणे सचिन पाटील आमचे जबरदस्त गुणलेखक आहेत, त्यांचा प्रश्नच नाही आहे. सचिन पाटील आहेत म्हटल्यानंतर किती धावा काढायच्या आहेत, किती काढल्यात, सर्व हिशोब चोख त्यांच्याकडे आहे. प्रतीक पाटील यावेळेला गोंधळ सज्ज होतोय. 23 धावसंख्या धावफलकावर लागली आहे. सामन्यामध्ये मी तर म्हणेन जास्त काही उरलं नाही, मात्र जर आपण टसन दिली आहेत तर हा सामना नक्कीच बनू शकेल. पुन्हा एकदा आव्हान तर प्रतीक पाटील अपयशी ठरलाय हा खेळाडू आज मी म्हणेन, कारण प्रॅक्टिस मध्ये प्रतीक पाटीलच्या बॅट मधून मी जवळजवळ 14, 15, 16 षटकार रेग्युलर बघतो, मात्र मॅच मध्ये अंडर प्रेशर खेळला हा खेळाडू. एकही षटकार आज त्याच्या बॅट मधून आला नाही. काल देखील निराश केलंय खेळाडूनं, एक फटका मारलाय, एक षटकार प्रतीकच्या बॅट मधून आलाय. सचिन पाटील आम्हाला घालवतायत, मात्र जो नॅचरल खेळ होता या खेळाडूचा तो खेळ आम्हाला बघायला मिळाला नाहीये. संगनायक प्रतीक, त्याच्या समोर संगनायक सुदेश सालुंके, इनसाइड द आउट शॉट, डीप एक्स्ट्रा कव्हर करून चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. विजयच्या बाजूने हा चेंडू निघतोय. 4 धावांसाठी चौकार. शॉट ऑफ लेन, लॉंग ऑफ कडे सुदेश सालुंके थांबणार नाहीये, कारण काल मी थांबलो याचा अर्थ असा नाहीये की आज मी थांबणार आहे. आज मात्र बॅट बोलते सुदेश सालुंकेची. चौकार. पुन्हा एकदा शॉट ऑफ लेन चेंडू कव्हर क्षेत्रामधून आणखीन एक चौकार आणि चौकार हॅट्रिक सुदेश सालुंकेच्या नावावर लागते आहे. आणि 500 रुपयाचा मानकरी हा खेळाडू ठरला आहे, जे कमिटीकडून होतं, अर्थात वाल प्रीमियर लीग कडून होतं, आणि सुदेश सालुंके यांच्याकडून देखील साईनाथ सालुंके यांच्याकडून 1000 रुपयाचं बक्षीस होतं, ते देखील या खेळाडू दिलं जाणार आहे या हा सामना संपल्यानंतर. डीजे फक्त 9 धावांची गरज आहे. 18 चेंडू आणि 9 धावा. एकतर्फी सामना होतोय, एकतर्फी सामना होतोय. सामन्यामध्ये काही राहिले नाहीये, काही चुरस नाहीये, मात्र बघायचं किती मार्जिनने हा सामना विजयी होणार आहे. रॉयल चॅलेंजर्स गोलंदाज प्रज्वल, पंच आमच्याकडे बोलतात वाईट. ही मॅच जरा लवकर होईल असं वाटतंय. आज ही मॅच लवकर आमच्यासाठी तरी खूप चांगलं आहे आयोजनासाठी. जेवढ्या मॅचेस वन साइड होतील तेवढं आयोजन लवकर होईल. 8 धावांची गरज आहे. शॉट ऑफ लाईन चेंडू, पुलचा फटका, चेंडू 4 धावांसाठी आलेला. हा फलंदाज कोण आहे? संचित चिर्लेकरच्या बॅट मधून हा चौकार. ₹1000 बक्षीस या खेळाडूला दिलं जाणार आहे, जे लावलं होतं. सत्यवान चिर्लेकर, सत्यवान दादा चिर्लेकर यांच्याकडून ₹1000 बक्षीस होतं, ते लागू झालं या खेळाडूला. वाईट बॉल. धावसंख्या बदलली गेली. 3 धावांची फक्त गरज आहे. फक्त 3 धावा हव्यात विजयासाठी. चला पुढचा दोन्ही संघ रेडी राहायचा आहे. रॉयल आणि कॅपिटल सज्ज व्हायचं आहे पुढच्या सामन्यासाठी. चेंडू हवेत, लॉंग ऑन कडे क्षेत्ररक्षक हजर आणि संचितची पारी संपुष्टात येते. फक्त 3 धावांची गरज आहे रॉयल चॅलेंजर संघासाठी. सुदेश सालुंके आपल्या स्टाईलने फिनिश. खेळ खल्लास.
4 धावांनी मात्र हा सामना संपून दिला सुदेश सालुंकेने आणि एका हाती हा सामना जिंकलाय रॉयल चॅलेंजर्स वाळ संघाने. पुढच्या फेरीसाठी त्यांना शुभेच्छा आणि किंग्स 11 संघाला देखील पुढच्या फेरीसाठी शुभेच्छा. चला मॅन ऑफ द मॅच या सामन्याचा आणि त्या 6